हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो यहाँ पे मैं जश के लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। दोनों बच्चों को मैंने नहला धुला के रेडी कर दिया था। तो सुबह ना जश का स्कूल थोड़ा लेट ही होता है, 8:30 बजे का जश का स्कूल होता है। तो मैं आराम से काम कर लेती हूँ। तो पहले बच्चों को मैं रेडी कर देती हूँ, फिर घर का भी एक आधा काम जितना होता है ना वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ जो आलू की स्टफिंग वाले जो सैंडविच होते हैं ना, तो वही मैं यहाँ पे बनाने लग रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें तेल में राई डाल के, कड़ी पत्ता डाल के और प्याज डाल दी थी। और जो मसाले होते हैं ना, रेगुलर मसाले, वही मैंने डाल दिए थे। और आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख रखे थे, तो उनको मैश करके मैंने इसमें डाल दिया। स्टफिंग हमारी रेडी है। तो साथ साथ मैं यहाँ पे ब्रेड भी सेक लूँगी। तो ब्रेड के सबसे पहले कॉर्नर्स कट करने होते हैं, क्योंकि जैश ना कॉर्नर वाली ब्रेड बिल्कुल भी नहीं खाता। हम तो खा लेते बट जैश नहीं खाता। तो यहाँ पे मैंने आलू की स्टफिंग ब्रेड में फिल कर दी है। हम इसको ना स्टफिंग अलग से भी बना सकते हैं, जैसे ब्रेड सेक ली उसके बाद स्टफिंग फिल करके तब भी खा सकते हैं। बट उससे क्या होता है ना, फिर स्टफिंग इधर उधर गिरती है। अगर आप ऐसे हम तवे पे सेकते हैं ना, तो ब्रेड से अच्छे से स्टफिंग स्टिक हो जाती है, फिर इधर उधर बिखरती नहीं है। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने ये सैंडविच बना दी थी और जैश को लंच में दी ना, तो मैंने ऐसे कट करके दे दिए थे। थोड़ा खाने में ना कन्वीनियंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जश का लंच पैक हो गया। जश के पापा उसको स्कूल में छोड़ के भी आ गए। मैंने उनसे पूछा कि आपका नाश्ता लगा दूँ, तो उन्होंने कहा कि नाश्ता तो लगा दो बट साथ में ना चाय लेके आना। तो यहाँ पे मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। अभी मैंने ना इसमें चाय मसाला डाल दिया। अब की बार चाय पत्ती ख़त्म हुई ना, तो जश के पापा जब चाय पत्ती लेके आए तो साथ में चाय वाला मसाला भी लेके आए थे। तो अदरक तो मैं डालती हूँ, बाकी और कोई घर में ऐसी चीज़ है नहीं जैसे इलायची वगैरह। तो वो जो मसाला है ना, उसमें ये सारी चीज़ें रहती है, तो उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिर्फ एक मसाला मैं डाल देती। उसके बाद मैं जैश के पापा को सैंडविच देख के आई ना, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं सैंडविच नहीं खा रहा, मेरे लिए ऑमलेट बना दो। तो यहाँ पे मैं उनके लिए ऑमलेट बनाने लग रही हूँ। वो ना थोड़ा स्पाइसी खाना खाते हैं। और जो मैंने सैंडविच बनाए थे ना, उनमें मिर्ची कम डाली थी, क्योंकि जैश के लंच में मुझे देना था और बच्चे खा भी लेते हैं ना, जैसे काशवी भी खा लेती है। तो थोड़ा मैंने कम स्पाइसी बनाया था, तो उनको कम स्पाइसी खाना ना पसंद नहीं है। तो वो बोले मेरे लिए ऑमलेट बना दो। तो इसमें थोड़ा अच्छी खासी क्वान्टिटी में मैंने लाल मिर्च डाल दी थी। फिर और एक ब्रेड वाला ही ऑमलेट मैं बना दूँगी। जब घर पे ब्रेड रहते तो ऐसे ब्रेड वाला ऑमलेट खा लेते, थोड़ा फिलिंग सा हो जाता है, पेट भर जाता है इससे। अदरवाइज़ ब्रेड नहीं होती तो हम नॉर्मल सैंडविच भी खा लेते हैं। फिर यहाँ पे मैंने सारे घर का काम कर लिया था। बहुत सारे बर्तन मैंने धोए थे, वो सब मैंने शूट नहीं करा। यहाँ पे ना काशवी, जब तक मैं काम करती हूँ ना, काशवी अपने टॉयज़ से खेलते रहती है। तो वो उसके मैंने सारे टॉयज़ उठा के रख दिए हैं। और ना अभी मुझे जाना था जैश को स्कूल से लाने के लिए। उसके पापा कहीं गए हुए हैं, तो वो कह के गए थे कि आज जैश को ना मुझे लाना होगा स्कूल से। तो जाने से पहले मैं काशवी को थोड़ा खाना खिला दूँगी, ताकि काशवी को वहाँ पे भूख ना लगे। क्योंकि जैश के स्कूल के बिल्कुल सामने ना जश की बुआ जी का पार्लर है। तो थोड़ी देर मैं दीदी के पास बैठ जाऊँगी। तो वहाँ पे काशवी मतलब बाहर की चीज़ें नहीं मांगेगी ना, तो इसलिए मैं पहले इसको सैंडविच खिला देती हूँ। फिर यहाँ पे ना मैं काशवी को शूज़ वगैरह पहनाने लग रही थी, और सामने वाली छत पे ना बंदर बैठे थे। तो काशवी उन्हीं की बातें कुछ करने लगती है। बच्चों के साथ ना ऐसे मन लगा रहता है, कुछ भी बातें करते रहते हैं। मुझे कोई कहे ना कि आपको बड़े लोगों के साथ रहना है एक दिन, या फिर छोटे बच्चों के साथ रहना है, तो मैं छोटे बच्चों के साथ रहना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। मुझे ना इनके साथ ज़्यादा मन लगता है। बड़े लोगों से ना हम कितना ही बातें कर लेंगे, दो चार बातें होती हैं, फिर वो बातें ख़त्म हो जाती है। बट बच्चे ना अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ सुनाते रहते हैं, कुछ भी बातें करते रहते हैं, 100 सवाल पूछते हैं। तो इनके साथ बहुत अच्छे से मन लग जाता है। यहाँ पे मैंने ताला लगा दिया था, और काशवी ना शायद चेक कर रही थी मम्मा ने ताला लगाया है कि नहीं। वहाँ पे हम चल दिए जैश को लाने के लिए। तो हम ना थोड़ा पहले ही गए थे, 1 घंटा पहले मैं चली गई थी। जैसे 1 बजे जैश की छुट्टी होती है ना, तो मैं 12 बजे चली गई थी। जैश के स्कूल के बिल्कुल पास ना दीदी का पार्लर है, तो मैं 1 घंटा दीदी के पास बैठ गई थी, क्योंकि घर का ना सारा काम हो ही गया था। तो घर पे भी रह के मैं क्या करती, तो मैं वहाँ पे चली गई थी। दीदी ने बच्चों को भेलपूरी वगैरह दिला दी थी। फिर यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, 3 बज रहे थे, आई थिंक 3 साढ़े 3 बज रहे थे। तो दीदी का फ़ोन आया कि क्या कर रही है। तो उस टाइम मैं काशवी को सुला रही थी। काशवी तो सो गई थी, जैश नहीं सोया था। तो दीदी बोली कि चाय बना ले, मैं आने लग रही हूँ। तो यहाँ पे हमने चाय बना ली है। और जैश के पापा भी आ गए थे। इस टाइम तक मैं चाय चढ़ाई थी ना, इतनी देर में जैश के पापा आ गए थे, तो उनके लिए भी मैं साथ साथ यहाँ पे चाय डाल लूँगी। और वो दोपहर में खाना खाने नहीं आए थे ना, तो अभी मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तो सब्ज़ी रखी हुई है एक रात पहले की, शाही पनीर की सब्ज़ी है। तो सब्ज़ी तो रखी हुई है और आटा भी गूंदा हुआ रखा है। बस मैं फटाफट से उनके लिए रोटियां सेक दूंगी, और पहले ना चाय दे के आ जाऊंगी, क्योंकि रोटियां मैं बनाने लगी ना, तो चाय थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे ना मैं रोटियां बना ही रही थी, तो जैश भी आ गया कि मम्मा मैं भी बनाऊंगा रोटी। तो यहाँ पे जैश भी अपनी रोटी बनाने लग रहा है। चकला बेलन ना मैं काशवी के लिए लेके आई हूँ। जब भी मैं खाना बनाने लगती हूँ ना, तो वो भी एक साइड कहीं ना पे कहीं बैठ के रोटियां बनाती रहती है। बस मैं शूट नहीं कर पाती, नहीं तो मैं दिखाऊंगी। वो भी डेली मेरे साथ रोटी बनाती है, बट वो बाहर बैठ के बनाती है। जैश यहीं मेरे पास खड़ा होकर बनाने लग रहा था। तो रोटियां हमारी बन गई है। जैश के पापा को मैं दे दूँगी। ये दीदी ने मना कर दिया था। दीदी बोली कि मैं खाना खा के आई हूँ, पेट मेरा भरा हुआ है, तो खाना मैं नहीं खाऊँगी।
तो मैंने जैश के पापा को रोटी दे दी थी और ये 2 रोटियां जैश ने बनाई थी ना, तो ये वाली रोटियां सेक के भी मैं जैश के पापा को ही दे दूँ। पापा के लिए ऑमलेट नहीं बना रही, भुर्जी बना रही। ऑमलेट बना दो मेरा। आप बैठ तभी हाँ बैठ तभी पे तेरा ऑमलेट बन गई क्या? मम्मा। हाँ ऑमलेट बना दो। बना दूंगी। इसका थोड़ी नहीं, तो पापा के लिए, पापा वेट कर रहे हैं, इसमें तो लाल मिर्च डाल। अभी क्या हुआ ना, मैं जैश के पापा को खाना दे के आई तो वो बोले कि मेरे लिए भुर्जी बना दे। मैंने उनसे कहा अभी कि भुर्जी बनाने में टाइम लगेगा और मैंने आपको खाना डाल के दे दिया, फिर खाना ठंडा होगा क्योंकि टमाटर प्याज पकने में टाइम लगता है ना। तो बोले जैसे ऑमलेट बनाते हैं ना सिंपल, वैसे ही बना के लिया, तो मैंने उनको भुर्जी बना के दे दी थी। और ये कुछ छोटी मोटी क्लिप है, एक निष्का ने ली थी, तो वो मेरे फ़ोन में कुछ भी अगर शूट करती है ना तो मैं उसको अपनी वीडियो में ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि इसीलिए तो वो शूट करती है मेरे फ़ोन से, ताकि मैं अपनी वीडियो में ऐड करूँ। तो यहाँ रात का टाइम हो रहा था, हम ना जैश की जो सर्दियों वाली न्यू यूनिफॉर्म है ना, उसका जो लोवर है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी, उसको ऑल्टर कराने के लिए मार्केट गए थे। तो हम इस तरफ दीदी के यहाँ पे भी आ गए थे, बस अभी हम जाने लग रहे थे, सबको बाय बाय करने लग रही है काशवी। कनिष्का को किसी दे दी, अपनी बुआ जी को किसी वगैरह देगी। तो आज क्या हुआ ना, मैंने काफ़ी सारी वीडियो शूट करी थी, काफ़ी सारे काम ऐसे थे जो मैंने शूट करे थे, बट अभी जब मैं एडिटिंग करने लगी हूँ ना, तो वो काफ़ी सारी क्लिप ऐसे जो है ही नहीं, पता नहीं बच्चों ने डिलीट कर दिया, फिर वो शूट ही नहीं हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे रात का टाइम हो रहा था, हम सब ने खाना भी खा लिया था, बर्तन भी धो लिए थे, शायद 9 बज रहे थे इस टाइम तक। तो हमारे पड़ोस में ना एक गुड़िया हुई है, तो उनके यहाँ छठी की रात थी, तो हम वहीं पे आए थे। तो जैश के पापा कहीं गए हुए थे, तो इसीलिए मैं बच्चों को भी अपने साथ ही लेके आ गई थी। तो यहाँ पे सारे बच्चे बैठे थे, अभी ना जो सारी लेडीज़ है ना वो आई नहीं थी, कुछ आ गई थी, कुछ अभी भी आनी बाकी थी। तो यहाँ पे बच्चे अपने फ़ोन में सॉन्ग्स वगैरह चला के डांस वगैरह करने लग रहे थे। तो मुझे तो गीत आते ही नहीं, यहाँ पर जो साइड में आंटी बैठी है ना वो गाना गाने लग रही थी, तो थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया था। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।